एपी मोड में, तब उसको बोलते हैं आरई बोलते हैं, रेंज एक्सटेंडर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही वाईफाई को हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होकर के पहुंचाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं। क्लियर है? एक्सटेंडर और रिपीटर में ये अंतर है। देखा लिखा भी, रिपीटर टिपिकली रिलाइज एंटायरली ऑन वायरलेस कनेक्टिविटी टू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द राउटर एंड द रिपीटर। राउटर लगा है, राउटर सिग्नल दूर नहीं ले जा पा रहा है तो बीच में रिपीटर लगा देंगे, लेकिन राउटर और रिपीटर के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी, वायरलेस मोड में, तब उसको बोलेंगे रिपीटर। लेकिन अगर वही राउटर और एक्सटेंडर के बीच में केबल से कनेक्शन किया गया है तो क्या बोलेंगे, उसको एपी बोलेंगे, एक्सेस पॉइंट बोलेंगे और रेंज एक्सटेंडर बोलेंगे। दुकान का रेंज एक्सटेंडर टिपिकली यूजेज एंड अडाप्टर टू अ वायर्ड कनेक्शन बिटवीन द राउटर एंड एक्सटेंडर। दिख रहा है? यहाँ केबल जाएगा, यहाँ कोई केबल नहीं जाएगा। तो जहाँ केबल ले जाने की सुविधा होती है हम वहाँ क्या लगाएंगे, राउटर को एक्सटेंडर मोड में लगाएंगे, और जहाँ केबल नहीं ले जा सकते हम राउटर को किस मोड में लगाएंगे, रिपीटर मोड में। समझ में आ गया ना? रेंज एक्सटेंडर लगाते क्यों है? वाईफाई सिग्नल को दूर तक पहुंचाने के लिए ना, जहाँ सिग्नल वीक हो रहा है हम वहाँ से क्या करते हैं, सिग्नल को और दूर पहुंचाने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रेंज एक्सटेंडर। वो डिवाइस 2 मोड में काम करता है। कौन कौन सा मोड? हाँ, देसी के नंबर करना चाहिए, मोड जो डिसाइड की होगी उसमें नहीं होगा, खास मोड में डीएससीपी नहीं काम करता है, तो वो राउटर का डीएससीपी यूज करता है। जिस राउटर से कनेक्टेड होगा उसी राउटर का डीएससीपी यूज करके उसी के आईपी को बांटेगा। बताएंगे, कोई बताएगा? राउटर में यूएसबी पोर्ट क्यों देता है? बैकअप लेने के लिए जो सेटिंग कॉन्फ़िगर किए रहते हैं उसका बैकअप पता चल गया? और बैकअप को रिस्टोर करने के लिए सब में नहीं देता है, जिसमें नहीं देता उसका बैकअप डायरेक्ट हो जाएगा वेब कॉन्फ़िगरेशन मोड में। हो गया जी? समझ में क्या गया? पीछे भी तो समझ में आ गया चीज, बस थोड़ा सा समझना इसमें कि रेंज एक्सटेंडर मतलब क्या होता है, किसी वाईफाई सिग्नल को और दूर तक पहुंचाना। उसके 2 तरीके हैं, और उसको क्या करना है, उसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम राउटर लगा करके उसको एपी मोड में कॉन्फ़िगर कर दें, और दूसरा तरीका है राउटर लगा करके रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर कर दें। ठीक है? वैसे तो बाय डिफॉल्ट वो राउटर मोड में ही काम करता है। बाय डिफॉल्ट राउटर कैसे, उसको राउटर बोलते हैं, रिपीटर नहीं बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? आखिर रिपीटर का भी तो सुविधा उसमें है ना, रेंज एक्सटेंडर की भी सुविधा है, लेकिन उसको राउटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किस मोड में काम करता है, राउटर मोड में। ठीक है? तो राउटर मोड की बात नहीं कर रहा है। अगर किसी वाईफाई सिग्नल की हमें रेंज पहुंच दूर तक बढ़ाना तो हम क्या कर सकते हैं, राउटर लगा करके उसको 2 मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है? जो पहला मोड होता है क्या होता है, रेंज एक्सटेंडर आरई, या उसी को बोलते हैं एपी मोड। एपी मोड में क्या है कि हम मेन राउटर से, जो हमारा मेन राउटर लगा हुआ है उससे एक केबल ले जाएंगे, कहाँ तक, उस रिपीटर तक या रेंज एक्सटेंडर तक। ठीक है? और केबल ले जाकर उसके वायर पोर्ट पे हम लगा देंगे, और राउटर के इंटरफेस को लॉगिन करके वह जो मोड होता है वर्किंग मोड, क्या करेंगे, एपी मोड पर क्लिक कर देंगे। या तो उसका नाम एपी मोड होगा या रेंज एक्सटेंडर मोड होगा, दोनों लिखा रहता है, कुछ भी लिखा हो मतलब वही है। ठीक है? उस मोड में करेंगे तो क्या होगा, राउटर लाइन से इंटरनेट लेगा और वाईफाई पे क्या करेगा, इंटरनेट को और शेयर कर देगा, तो रेंज हमारा बढ़ जाएगा, वाईफाई का पहुंच और आगे तक हो जाएगी। क्लियर? ठीक है? लेकिन अगर कभी भी ऐसा भी होता है कि आप वायरिंग नहीं कर सकते, अब वो शोरूम बना हुआ है, मॉल टाइप का है, अब एक्स्ट्रा वायर डालने का सुविधा नहीं है, जो बन गया पैक हो गया पूरा। ठीक है? तब क्या करोगे वहाँ पे, क्या करो, राउटर लो। ठीक है? राउटर का जो मेन राउटर उसका नेटवर्क जहाँ तक पहुँच रहा है उसके थोड़ा सा और पहले ही एक राउटर और लगा दो, और उस राउटर में क्या करो, उसको एक्सेस लेकर के मोबाइल से कहीं दीवार में लगा दिया, उसको पावर ही तो देना है केवल, लेकिन मोबाइल से एक्सेस करके वहाँ वर्किंग मोड जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, हम रिपीटर पे टिक कर देंगे। जब टिक करेंगे तो क्या पूछेगा वो, किस वाईफाई को रिपीट करना है,
और वाईफाई का पूरा नाम दिखाई देगा। जो मेन राउटर का वाईफाई है उसका SSID और पासवर्ड वहाँ सेव करेंगे, राउटर रिबूट होगा और काम करना शुरू कर देगा। उसमें DHCP या कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो सिक्योरिटी हम बताया था, जो तरीका पहले बता करने के लिए वो पहले कर देना तुमको। और यार क्या बोले थे, डिफॉल्ट SSID चेंज कर देंगे, डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर देंगे, डिफॉल्ट IPv सेट उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। उसमें मैक फिल्टरिंग यूज करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मैक फिल्टरिंग के अलावा DHCP का जो रेंज है अपने नीड के हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। हमारे पास जितने क्लाइंट है, जितने होस्ट है कनेक्ट होने के लिए, हम DHCP में उतना ही स्लॉट असाइन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो क्या होगा, जब एक्स्ट्रा DHCP एड्रेस होगा ही नहीं तो क्या होगा, अनऑथराइज्ड लोग कनेक्ट हो भी जाएंगे तो उनको IP ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उनका वो सर्विस नहीं यूज कर पाएंगे, कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, पासवर्ड रेगुलरली हम क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और 15 दिन पे 20 दिन पे क्या करेंगे, पासवर्ड को अपडेट कर देंगे, ठीक है। उससे हैकिंग से हम बच जाएंगे, ये है, ठीक है। अब लिखो वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। वायरलेस सिक्योरिटी, वायरलेस को सिक्योर कैसे करते हैं ये लिखवाए थे हमने। किसको, ये वाला अभी एक्सप्लेन कहाँ किए इसको, खाली हम लोग नोट किए थे ना, ठीक है। इसका नाम क्या, वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। ये सब मतलब वायरलेस सिग्नल को या वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए कितने तरीके अपने पास है, अभी तक 4 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका खोजा गया था, क्या था वो, WEP। क्या था, WEP। जब वाईफाई लॉन्च किया गया तो वाईफाई कब लॉन्च हुआ था, वाईफाई कब लॉन्च हुआ था, 1997 में, ठीक है। 98 से यूज करना शुरू किए थे सब। अरे लॉन्च होता तो टेस्टिंग पीरियड होता है ना। जैसे अभी जो EV गाड़ियां हैं, क्या सब लोग EV खरीद रहे हैं, नहीं। 90% लोग अभी भी पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, 10% लोग क्या ले रहे हैं, EV ले रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं? लेकिन कुछ दिन के बाद देखना अभी हाइब्रिड लेना शुरू कर देंगे सब। हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें दोनों सुविधा रहेगा, ठीक है। वो बैटरी से भी चलेगा, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसमें कुछ पेट्रोल भी रहेगा रिजर्व, उससे चला करके हम बैटरी को क्या करेंगे, फिर चार्ज कर लेंगे। उसमें हाइब्रिड चार्जिंग का सुविधा भी दिया है। अगर आप डीजल मोड में कर देंगे तो आपके टैंक से डीजल खपत करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। तो आपको लगता है कि बैटरी चार्ज हो गई है तो फिर हम डीजल मोड को क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर बैटरी पर रन करेगी गाड़ी। समझ आ रहा कि नहीं? हाइब्रिड कार उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखना क्या होगा, हाइब्रिड भी बंद हो जाएगा, पूरी तरह से क्या आ जाएगा, EV हो जाएगा। जब और टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, चार्जिंग स्टेशन हर जगह बन जाएंगे। अभी तो देखो ऑटो वाला जो ऑटो वाले उस पर चलाते हैं, CNG पे चला रहे हैं, उनका देखा है अभी लाइन लगता है। कल हम शाम को जा रहे थे, मेडिकल के आगे सरैया है, वहाँ पे एक ऑटो वाला, वो एक पेट्रोल पंप वाला, वो गैस भरता है। यहाँ तक लंबा लाइन लगा था, यहाँ से लगभग सिटी मार्ग तक एक लाइन से ऑटो, हरे वाले ऑटो सब खड़े थे एक लाइन से, ठीक है। आराम से खिसकता जा रहा था। और सुबह कितना देर हो गया होगा उनको भराते हुए, हम ये बात कर रहे हैं 8:30 बजे रात के आसपास, उनको 10 बज गया होगा। अंतिम लगा था लाइन में और भी लगते जा रहे थे, देखते पीछे से। तो अभी क्यों ऐसा दिक्कत है, इतना लंबा लाइन क्यों लग रहा है, क्योंकि हर जगह गैस वाले स्टेशन नहीं बने हुए। तो इस तरह से हर जगह चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा तो आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती तो तुरंत उसको नहीं लेते लोग ना। उसी तरह इसमें भी था, जब पहली बार वायरलेस आया था तो सब वायरलेस यूज करना, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी वायरलेस का। सबसे बड़ा दिक्कत तो उनको पूरा चेंज करना था। भाई सबके ऑफिस में लैपटॉप नहीं था ना, डेस्कटॉप था, और तो वाईफाई लगा दिए, ठीक है। तो केबल से झंझट खत्म हो गई। तो क्या सब तुरंत सारे डेस्कटॉप में वाईफाई लैन कार्ड लगाना पड़ेगा ना। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 200 मशीन है और एक लैन कार्ड 900-1000 रुपये में आता था, तब PCI ही आता था। जब लॉन्च हुआ तो क्या आया था, केवल PCI जानते हो ना, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वायरलेस NIC 2 टाइप आता है ना, एक PCI आता है, एक USB आता है। PCI वाले क्या होता है, मदरबोर्ड कुछ दिक्कत नहीं। देखो इधर, जब पहली बार वाईफाई आया था इसको सिक्योर किया गया, उस जो प्रोटोकॉल बना उसको क्या बोलते हैं, WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी।
मतलब वायर के बराबर जो प्राइवेसी लगाया गया था पासवर्ड लगा करके, उसी को क्या बोलते हैं, WEP। तो कितने बिट का एन्क्रिप्शन यूज करता था, 64 बिट का। यानी अगर कोई हैकर है, जो कंप्यूटर में हैकर होते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और सॉफ्टवेयर पासवर्ड तोड़ने के लिए जो अटैक करते हैं, उस अटैक में क्या हो, कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर को कॉम्बिनेशन को क्या करता है, ट्राई करता है। तो अगर तुम्हारा बिट का साइज कम रहेगा तो पासवर्ड छोटा होगा, तो उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। समझ आ रहा कि नहीं, सॉफ्टवेयर को मान लीजिए बिट ज्यादा हो गया तो पासवर्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होगा। तो जो पहला वाला था कितने बिट का था, 64 बिट का था। इसको हैकर जल्दी से आसानी से तोड़ देते थे, ठीक है। इसलिए फिर दूसरा जो आया प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं उसको, WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है। ये दूसरी बार आया, अपडेट करके आया। अपडेट इसमें हुआ क्या, ये 256 बिट का हो गया। कितने बिट का हो गया, 256 बिट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या थी, इन दोनों में जो की होता था, एन्क्रिप्शन की होता था, दोनों सेम होता था। क्या होता था, दोनों सेम होता था, ठीक है। इसके बाद आया WPA2। इसमें क्या किए सब, इसमें जो स्टैंडर्ड बनाए वो TKIP था। मतलब उसमें जो था वो टेम्पोरेरी होता था, हर बार हर मैसेज के साथ, हर पैकेट के साथ जो कोड होता था ना, वो बदलता रहता था। इसलिए उसकी हैकिंग करना उतना आसान नहीं था, ठीक है। अभी WPA3 पे प्रोटोकॉल अभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, सारे डिवाइस में नहीं आ रहा अभी तक। जितना हम लोग राउटर मार्केट से लेते हैं सब इस क्या दे रहा है, WPA2 ही दे रहा है। ये सबसे लेटेस्ट है। WPA3 क्या है, 19-20 में आया, 2019-20 में आया है, पूरा यूज नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। इसमें तीनों में अंतर क्या है, तीनों WPA में की का डिफरेंस है, की का साइज का डिफरेंस है। इसमें क्या था, की सेम होता था, इसमें भी की सेम होता था। यहाँ पे की क्या किया गया, हर बार हर में इसमें हमारा राउटर है और एक नोड है, उन दोनों के बीच जो पैकेट का आदान प्रदान हो रहा है, उसके बीच में क्या हो, की हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। उसी बोलते TKIP। समझ आ रहा है, ऐसी याद करना पड़ेगा तुम्हें, फुल फॉर्म पहले याद कर लो, ठीक है। कौन किसके बाद आया वो यहाँ समझ में आ रहा, 2-3 से। तो सबसे पहले आया था WEP था, ठीक है। उसके बाद आया WPA, ठीक है। उसके बाद WPA का दूसरा वर्जन आ गया, WPA2 नहीं, WEP 64 बिट का था, WEP 128 और 256 बिट का था। ये भी 256 बिट का था। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या था, इसका की फिक्स होता था, इसमें क्या होता था, हर बार की क्या होता था, बदलता रहता था। अब तक का सबसे जो एडवांस है, जिसको हैक करना उतना इजी नहीं हो, WPA2 है। अभी ये तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी देखो क्या है, अभी इसके और ज्यादा डिटेल आया नहीं है। अभी 2019-20 में लॉन्च हुआ, बोले ना वो इजी लॉन्च होता तो तुरंत नहीं यूज करते हैं ना। हो सकता है जापान में जो डिवाइसेज है, अमेरिका में जो डिवाइसेज है, वहाँ उससे पूरी तरह चल रहा हो। अभी इंडिया में देखो जितने राउटर हम लोग खरीद रहे हैं, उसमें 3 का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मोस्टली ऑप्शन क्या आता है, WPA2 ही आता है। आप जो राउटर यूज कर रहे हो देखो ना उसको, उसमें 2 ही दिया है। हो गया है। ये 3 क्या है, प्रोटोकॉल है। मेरे 2 ही प्रोटोकॉल है, WEP और WPA। ये तो बाकी दोनों उसके वर्जन है, ये दोनों क्या उसके वर्जन है, अपडेट है। फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में पूछता भी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो पहला था वो वायर्ड है, देखो उससे अपडेट वर्जन क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड से WPA। इसका वर्जन अपडेटेड WPA2, इससे वर्जन अपडेटेड WPA3। बोले नहीं, अभी पूरी तरह से इंडिया में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप जितना इंडिया में जो लैन कार्ड तुम खरीद रहे हो ना, वो WPA3 सपोर्ट कर रहा है। जितने राउटर तो अभी मार्केट में चले जाओ तो बोलो हमें WPA3 का राउटर दे दीजिए, उसके पास नहीं है। क्या WPA2 सेलेक्ट करो ना, इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल दोनों को सपोर्ट कर रहा है। हाँ समझ रहे, दोनों को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जैसे हमारी अभी उसका दोनों दिखाने का मतलब है, तीनों दिखाता है, तीनों दिखाता है। अभी आप राउटर कॉन्फ़िगर करो, 3 दिखा रहा है, ये तीनों दिखा रहा है। अभी आप राउटर खरीदिए, उसमें तीनों दिखाता है, ठीक है। WEP, WPA, WPA2। ठीक है, अगर तुम किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करो तो क्या करना, WPA2 करना। उसे पासवर्ड तुम लंबा लगा सकते हो। और दूसरा चीज क्या है, उसको हैक, अगर कोई हैक करेगा तो क्या उतना आसानी से हैक नहीं हो। सबसे एडवांस क्या है, ये TKIP वाला, TKIP बोलते हैं इसको। WPA2 को क्या बोलते हैं, TKIP। दिखा दे रहे हैं यहाँ पे,
हो गया, नोट नहीं करना ना इसको, पहले नोट है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, टिक के हैप्पी वाले कितना हूँ डालो, लंबा लंबा पासवर्ड। हाँ क्या हुआ, राउटर को एक्सेस लेकर के कॉन्फ़िगर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे लड़के नहीं जानते हैं। तुम अदर बैच वालों से पूछ लेना कितना प्रैक्टिकल किए थे हम लोग। तो कई हम इस चैप्टर में इतना ज़्यादा क्यों रुके हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा तुमको हर ऑफिस में करना पड़ेगा। तुमको वही ना आए कि कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे लेंगे, उसमें लैन पोर्ट का क्या मतलब है, वैन पोर्ट का क्या मतलब है, बेकार है तुम पढ़ना। जिनका नहीं हुआ वो बैठ करके बाद में रुक के कर लेना, ठीक है। 10 मिनट लगेगा एक राउटर कॉन्फ़िगर करने में, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तुमको बस।